इस वक्त हमारी उपस्थिति है अररिया के 0 माइल में। कुछ ही देर में AIMIM के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी यहाँ से गुजरेंगे। आज उनका यहाँ रोड शो होना है और सीमांचल में वो आए हुए हैं। सीमांचल में रोड शो हो रहा है। यहाँ जो भीड़ है ये बता रहा है कि सीमांचल का मौसम बिगड़ने वाला है। कम से कम महागठबंधन वाले तो कुर्सी की पेटी बांध लें, ऐसा भीड़ बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ ढोल नगाड़े के साथ और हजारों की तादाद में जो है भीड़ इस 0 माइल में खड़ी है अपने महबूब नेता के दीदार के लिए। असदुद्दीन ओवैसी जी का काफिला रोड शो का कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगा। वो अररिया कुछ ही देर में वो यहाँ 0 माइल पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ कहिएगा? आज यहाँ आ रहे हैं असद ओवैसी जी। सर, ये अररिया की धरती है। ओवैसी साहब के लिए जितने युवा हैं, ये पूर्णिया रोड से लेके अररिया रोड, फारबिसगंज रोड, पूरे खचाखच आप बोल रहे हैं हजारों में, ये करोड़ों में लोग हैं यहाँ। करोड़ों युवा यहाँ खड़े हुए उस असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत के लिए। और अररिया की जनता, अररिया के युवा, अररिया के नौजवान इस बार बदलाव चाहते हैं और इंशाल्लाह बदलाव होगा। राशिद अनवर साहब को इस बार भारी मतों से जिता करके कामयाब करेंगे। कहाँ से? अररिया विधानसभा से। अररिया विधानसभा से। यहाँ जो है अन्य लोग भी हैं, आप क्या कहिएगा? मैं असद ओवैसी जी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहिएगा 2 शब्द में? सबसे पहली बात, हम आले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अररिया शहर के अंदर। और हम जो है यही उम्मीद करते हैं कि आले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आएंगे तो सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर वो इलेक्शन भी लड़वाएंगे। और साथ में जो है पूरे गरीब और जो दबे कुचले तबका हैं सबों की आवाज़ को भी उठाएंगे और उनकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2020 के चुनाव में 5 सीट, सीमांचल के 5 सीट पर जीत दर्ज कर उन्होंने जो भौकाल मचाया था, क्या लगता है कि इस बार जो है 2025 में वो कामयाबी मिलेगी? फिर से इंशाअल्लाह जरूर मिलेगी। और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं सुना कि आज असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं तो मैं यूपी से चल के यहाँ देखने के यूपी से आए हैं? यूपी से आए हैं। अब बताइए, ऐसे दीवाने सिद्धार्थनगर से आए हैं। जिला सिद्धार्थनगर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हसरत अली है। हसरत अली जी। हाँ, और मैं ये चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी भैया से कि एक भी प्रत्याशी वहाँ पर भी उतरवाने की कोशिश किया जाए। वहाँ तो अभी चुनाव में दे रहे हैं। हाँ, हमारे बात मानिए, हम जैसे बिजली में काम कर रहे थे। हाँ। जैसे कोई हमारे साथ कोई दुश्मनी कर लिया, हमने पूरा पीठ, कमर, चेहरा, पैर, हाथ सब कुछ जल गया था। मेरा पैसा आया हुआ इंजरी कागज हॉस्पिटल में और वहाँ पे हमको नहीं मिला। बार बार वो जो कह रहा है इंजरी कागज लाओ तब हमारा पैसा आया हुआ पैसा नहीं मिला। ये नेता कैसा है? पहले का नेता कैसा है? वो नहीं दिला पाया पैसा? नहीं मिला, 1 रुपये भी नहीं मिला हमें। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफत आलम। घर कहाँ हुआ? मेरा घर डुमरिया है। डुमरिया? हाँ, डुमरिया से। और आपका जो है पैसा आया हुआ, आपको पैसा नहीं दिला पाया? नहीं दिला पाया, अभी भी वो कागज है मेरे पास। अब देखिए कि निराशा भी है लोगों में कि पैसा आया हुआ इनको नहीं दिला पाया है। ये बता रहे हैं। आपको उम्मीद है कि अगर जीतेगा तो आपका मिलेगा, काम होगा? हाँ, काम होगा, जरूर होगा, इंशाअल्लाह काम होगा। हाँ, अल्लाह पे भरोसा है। और यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं। हर तरफ आप देखेंगे, जिधर ही नजर डालेंगे, यहाँ से लेकर गोड़ी चौक होते हुए हम लोग अभी यहाँ पहुंचे हैं। हर जगह एक भारी भीड़ है। आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहेंगे क्या? आज हम लोग असदुद्दीन साहब के मोहब्बत में आए हुए हैं और 3-3.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का हर पल इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे समाज और बहुत से बिरादरी के लोग असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं। पतंग छाप को ही हम लोग वोट करेंगे। और बोलिए, क्या बोलना है? नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे, कहा जा रहा है कि परंपरागत वोट है ये महागठबंधन का, मुस्लिम आबादी जो है, तो क्या लगता है इस बार बदलाव होना है इसमें? जी, बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, तीसरा फ्रंट होगा। 2020 में 5 सीट था, इस बार कुछ बढ़ेगा, घटेगा, क्या लग रहा है? ओवैसी साहब जितने भी सीट से लड़ेंगे, ओवैसी साहब जितने भी सीट देंगे 100% जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बदरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? मैं कमला का रहने वाला हूँ। इसी चौक पर मेरा कारोबार है।
बदरुद्दीन ट्रेडर्स ऑक्सीजन एजेंसी का मालिक हूँ मैं। यहीं पे काम जी, है, यही कारोबार है। व्यापारी है, बिजनेसमैन है। और इन्होंने जो बताया आपने सुना, ये इधर भी कुछ लोग हैं, बताइए और मैं कुछ दो शब्द। मैं मोहब्बत ठीक में एक है। ताल भी लेके आया हूँ। हम लोग सब जाने वाले हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्त बिहार हो, नशा मुक्त बिहार हो। बिहार हो। बहुत नशा हो गया। वो उन्हीं के द्वारा संभव है क्या? ना ना, वो भी कर सकते हैं, संभव है। हाँ? बिल्कुल इसी के संभव है। ये उनके आने से क्या अररिया लगता जिला है? के अंदर राशिद अनवर इंसानियत जो इंसानियत के नाते जो काम वो कर रहा है, उससे बेहतर कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। राशिद अनवर जी के साथ, ओवैसी साहब जिसको भी टिकट दे देगा, हम लोग उनके साथ हैं। जिसको भी टिकट दे, हम लोग उनके साथ हैं। मतलब आप पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप के साथ है। बिल्कुल पतंग छाप के साथ। जिस तरीके से कोरोना काल में मोदी जी ने थाली बजा करके कोरोना भगाने की कोशिश की, उसी तरीके से राशिद अनवर साहब ढोल बजा करके भ्रष्टाचार को अररिया ब्लॉक से ख़त्म करना चाहते हैं। और हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं, उसके पार्टी के साथ है। ये MIM इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। आपने देखा होगा हैदराबाद मॉडल है, ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी कॉलेज, और वहाँ 7 विधायक लेकर के कांग्रेस जो वहाँ के CM है, ओवैसी साहब की कुर्सी सीधी कर दें। तो यही डर, यही खौफ है इनको। जबकि ढोल लेकर के RJD के दरवाजे तक गए, लालू जी के दरवाजे तक गए कि लालू और तेजस्वी अपने कानों को खोल, तुम्हारे दरवाजे पे बज रहा ढोल। ये प्रदेश अध्यक्ष बेबाक लीडर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ये आवाज़ लगाई। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर अख्तरुल ईमान जैसे आदमी बिहार में और गठबंधन में आ गए तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। और फिर इनसे सवाल किया गया कि आप 6 सीट दीजिए हमको और सीमांचल स्पेशल पैकेज दीजिए, उसमें भी वो तैयार नहीं हुए। इसीलिए अब उनको उनके मुंह के बल ही गिरना पड़ेगा। हमारा साथ नहीं तो हमारा वोट भी नहीं, हम सब ओवैसी साहब के साथ हैं। आपने सुना कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि AIMIM महागठबंधन के दरवाजे पे गई थी कि हमें गठबंधन में शामिल कीजिए, ताकि जो धर्मनिरपेक्ष वोट है, जो मुस्लिम वोट है, इसका विभाजन नहीं हो और भाजपा को रोका जा सके। लेकिन महागठबंधन ने इनकार कर दिया। तो अब ये आवाम जो है, ये जनसमूह जो है, इनका खुलेआम ऐलान है कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, AIMIM के साथ हैं। ये भाई साहब पेपर दिखा रहे हैं कि इनका जो है श्रम अधीक्षक कार्यालय से चिट्ठी बनकर आया हुआ है और संगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत 75,000 अनुदान राशि देने का प्रावधान है। ये बिजली के करंट से आप जले थे। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये आपको नहीं दिला पाए। नहीं दिला पाए। आपका जो हक का पैसा था ये आपको नहीं मिल पाया। हाँ, नहीं मिला। और जब से मेरा वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कह रहा है इंजरी कागज लाओ तब पैसा मिलेगा। इंजरी कागज उनके पास में है, इंजरी कागज उनके पास में है, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से देंगे उनको पैसा? आता हम इंजरी कागज देंगे। रिश्वत के कारण आपको नहीं मिला, घूस मांग रहा है। तो ये देखिए, ये इस उम्मीद पर आए हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की मतलब यहाँ कामयाबी होती है, उनके पार्टी का विधायक जीतता है, तो इनको इनका जो हर्जाना है, वो मुआवजा है, वो मिलेगा। ये इतने नाम उम्मीद हो चुके हैं यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके क्रियाकलापों से। और बिहार में जो भ्रष्टाचार का लेवल है, ये मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ के संस्कार में भ्रष्टाचार शामिल है। इससे लोग तबाह हैं,